सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। 7 जुलाई 2021 की सुबह फिल्म जगत के खुदरंग व्यक्तित्व वाले महान अभिनेता दिलीप साहब के जीवन का सुहाना सफर थम गया। 98 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके उनकी मृत्यु की जानकारी साझा की गई। लिखा था, भारी मन और गहरे दुख के साथ मैं हमारे प्यारे दिलीप साहब के कुछ मिनट पहले निधन की घोषणा करता हूं। हम ईश्वर की ओर से हैं और उसी ओर लौटते हैं। फैसल फारूकी। दिलीप कुमार, जिन्हें प्यार से दिलीप साहब कहा जाता है, का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, ब्रिटिश भारत में मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में हुआ था। उनके सोशल मीडिया बायो में लिखा है, अभिनेता, कलाकार, निर्माता, जीवन का छात्र। और वास्तव में वह यह सब थे। दिलीप साहब ने एक अभिनेता के रूप में 1944 में अपनी यात्रा शुरू की थी। अपने 54 साल के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे और 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया, लेकिन फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्हें सफलता नहीं दिलाई, लेकिन इसके साथ यूसुफ खान को दिलीप कुमार के रूप में जाना जाने लगा। 3 साल बाद जुगनू में सूरज की भूमिका ने उन्हें फिल्म उद्योग में नाम और प्रसिद्धि दिलाई। सूरज फिल्म की कहानी सूरज के इमोशनलेस होने के साथ एक सैड नोट पर खत्म हुई और इसी के साथ दिलीप कुमार की यात्रा एक दुखद नायक यानी कि ट्रेजेडी हीरो के रूप में शुरू हुई। लेकिन अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मुगले आजम में एक प्रेमी लड़के सलीम के रूप में उनका खास किरदार ही था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया था कि सलीम का किरदार उनका निजी पसंदीदा भी था। मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, कोहिनूर जैसे फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन पर एक अभिनेता के रूप में उनके कैलिबर को दर्शाया। उनकी आखिरी फिल्म 1998 में किला थी, जो जुड़वा बच्चों की कहानी थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने साल में सिर्फ 1 या 2 फिल्में ही क्यों की, तो उनका जवाब मनोरंजक तो था, पर साथ ही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाने वाला था। उन्होंने कहा था, नाश्ते के लिए एक ही कलाकार, दोपहर के भोजन के लिए एक ही कलाकार, रात के खाने के लिए एक ही कलाकार अगर बार बार आता है तो वह एक नॉर्मल व्यंजन की तरह हो जाता है और उसमें कुछ नया मिलना बंद हो जाता है। अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग भूमिकाएं निभाना, अपने व्यक्तित्व को अलग कर एक नए व्यक्तित्व के साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन एक कलाकार अलग अलग तरह के किरदार निभाकर कम उम्र में अनुभवों का समंदर बना लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि कलाकार साहित्य से बड़ा नहीं होता। दिलीप साहब अभिनय के किसी स्कूल नहीं गए, लेकिन भारत या विदेश में अभिनय के तरीके के आने से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अपना अलग तरीका बना लिया था। उनकी एलिगेंस और वॉइस मॉड्यूलेशन तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे युवा अभिनेता भी देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। दिलीप साहब जल्द ही ट्रेजिक किंग बन गए थे। वह ऐसी भूमिकाएं चुन रहे थे जिनमें बताने के लिए एक दुखद कहानी होती थी। वे जिस अंदाज के अभिनेता थे, वह अपने द्वारा किए गए भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाते थे। हालांकि पेशेवर रूप से इसने उनके लिए अच्छा काम किया, व्यक्तिगत रूप से इसका बुरा प्रभाव उन पर देखा जा सकता था। अपने डॉक्टर की सिफारिश पर दिलीप साहब ने फिर हल्की फुल्की मूड की फिल्म भूमिकाओं में कदम रखा। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, मेरे दोस्तों ने कहा हम काम पर एक कठिन दिन के बाद आपकी दुखद फिल्में नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि वह सिर्फ ट्रेजिक किंग ही नहीं थे, वह रोमांटिक अभिनेता भी थे जिन्होंने अपने आकर्षण और शिष्टता से अभिनेत्री का दिल जीता था। उन्हें जब जब जुल्फें तेरी उनके सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में से एक है। उनकी रोमांटिक फिल्मों में अंदाज, आन, दाग, देवदास, मुगले आजम शामिल हैं। वह ऐसे व्यक्ति भी थे जो कठिन और गुणवत्तापूर्ण भूमिकाएं जैसे कि शक्ति, विधाता में एक देशभक्त, क्रांति में
हास्य वाले राम और श्याम, आजाद कोहिनूर में और बुराई से लड़ने वाले नायक गंगा यमुना और किला में ऐसे किरदारों को उन्होंने निभाया था। एक अभिनेता के साथ उनकी तुलना अक्सर की जाती थी, वह थे राज कपूर। दिलीप कुमार और राज कपूर बचपन के दोस्त थे। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों ने गंभीर दुखद भूमिकाएं निभाई, जिससे उनकी तुलना की गई। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। दिलीप साहब ने सीनियर बच्चन को फिल्म ब्लैक में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा पत्र भेजा था। उस किरदार के लिए दिलीप साहब ने कहा था कि उनके मत से अमित जी ऑस्कर के हकदार हैं। दिलीप साहब के निधन पर अमिताभ बच्चन ने लिखा, फिल्म जगत का एक सुनहरा दौर चला गया। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगा। आप देख रहे थे द फुल वॉल्यूम। मेरा नाम है सुनिधि। धन्यवाद।